डॉक्टर आर के शर्मा ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं डॉक्टर आर के शर्मा आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो कोई मनोरंजन का नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई इलाज से संबंधित नहीं है। ये धर्म से संबंधित और हमारी संस्कृति से संबंधित है और सोचनीय भी है, विचारणीय भी है। और इसके अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप अनुचित हो रहे हैं वो निंदनीय भी हैं। तो मैं YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी धर्म के मठाधीशों, वक्ताओं, प्रवक्ताओं, मठाधीशों और हिंदू धर्म संस्कृति के वैदिक शास्त्रों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए जिस आसन या गद्दी पर बैठा जाता है जिसे व्यासपीठ कहते हैं, उन सभी को मेरा सादर नमन, प्रणाम और साधुवाद करता हूँ। लेकिन हमारे धर्म के ज्ञानी, विद्वान और धर्म की कथाओं को आम जन तक प्रचारित करने वालों से तथा साथ ही हमारे देश के शंकराचार्यों से मेरी करबद्ध अपील है कि जो आज धर्म के नाम पर जो चारों तरफ परोसा जा रहा है, बताया जा रहा है, उस पर लगाम लगाए। नहीं तो देश विश्व गुरु बनने के स्थान पर छोटे छोटे संप्रदायों में बंटकर एक दूसरे को मरने मारने की नीतियां अपनाकर सर्वनाश को न्योता दे बैठेंगे। आज चारों तरफ देखने को मिल रहा है, जिसको थोड़ा सा भी बोलना आ गया, गाना बजाना आ गया या थोड़ी सी भी झाड़ फूंक जानने लग गया, वो ही हमारी संस्कृति को धर्म परोसने वाला और धर्म परोसने वाली व्यासपीठ पर बैठकर जी चाहे जैसी अश्लीलता युक्त बिना कोई नियम, कायदा, कानून का अनुसरण किए बिना वक्ता बन बैठे हैं। वे लोग जिनकी खुद की कोई दिनचर्या नहीं, खुद की कोई आध्यात्मिक मेहनत पुरुषार्थ नहीं, खुद की कोई तपस्या मेहनत नहीं, सिर्फ किताबों का रट्टा मारकर रटकर कहानियां याद करके भावनात्मक रूप से दिखाने की कला का सहारा लेकर भावुक बातें बताकर इस परेशान और भावुक देश की जनता को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैं ज्ञानियों, विद्वानों, साधु संतों आदि के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ मनोरंजन और पैसों के लिए नियम और धर्म विरोधी आचरण कर रहे हैं। मेरा मकसद देश की जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है, ना ही किसी का अपमान करने का है, लेकिन लंबे समय से हो रहे घटनाओं और बातों को सुनकर देखकर आज मैं आप वरिष्ठ ज्ञानी, विद्वान, धर्माचार्यों, शंकराचार्यों से करबद्ध अपील करता हूँ कि इन कथाओं को मनोरंजन के रूप में पेश करने वाले, जनता के सामने परोसने वालों के लिए विद्वता की और प्रामाणिकता से गुजरने की कोई प्रक्रिया लागू की जाए, जिससे धर्म के विरुद्ध जाकर मनमर्जी व्याख्या करने वालों पर लगाम लग सके तथा देश में सुनाई जा रही धर्म कथाओं में जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को भी संशोधन द्वारा दूर किया जाना चाहिए। धर्म कथाओं में मनमर्जी की किसी भी देव, ऋषि, मुनि, राजा, संत आदि के प्रति अवधारणाएं पेश की जाती हैं जो गलत है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कथा वाचिका थी, उनसे सुन रहा था कि ब्रह्मा जी के 9 या 10 उसने जो बताए मानस पुत्र थे, हाँ 10 मानस पुत्र थे, और उनमें से 9 को ब्रह्मा जी शादी कराने के लिए आ गए और नारद जी कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। तो वो ला करके उन्होंने उन 9 अपने मानस पुत्रों की शादी करवा दी। नारद जी वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए नारद जी घूम रहे थे। तो वो बोलती है नारद जी के बारे में कि वो नारद जी तब भी भटक रहे थे और आज भी भटक ही रहे हैं, तब भी उनकी शादी नहीं हुई और आज भी उनकी शादी नहीं हुई। ऐसी गलत उनको पता ही नहीं है ऋषि का मतलब क्या होता है, देव ऋषि का मतलब क्या होता है, महर्षि का मतलब क्या होता है, साधु संत का मतलब क्या होता है। नारद जी हमारे धर्म संस्कृति के पुरोधा हैं, वरिष्ठ मुनि हैं, देवर्षि हैं और हर भगवान के चरण पूजक हैं और हमारे
आदरणीय है, सम्माननीय है, माननीय और पूजनीय है, उनके प्रति इतनी गंदी और गलत तरीके से बात को पेश करके और जनता का मनोरंजन कर रही थी वो कथावाचिका। तो वो मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा और ये गलत बात है, क्योंकि इन अवधारणाओं का फायदा और अन्य धर्म के मिशनरी उठाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है इसमें, लेकिन ये जो गलत गलत प्रकार की बातें करके और पब्लिक को परोसा जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है सिर्फ मनोरंजन के लिए और कोई मर्यादा का कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों का फायदा दूसरे धर्म के जो मिशनरी हैं वो लोग उठाते हैं। इन कंट्रोवर्सी को व्याख्या करके उसका अर्थ बदलकर देश दुनिया में फैलाते हैं वो लोग, जिससे स्वधर्म के लोगों की आस्था फीकी पड़ जाती है और वे लोग भावनात्मक संदेह के शिकार होकर धर्मांतरण का शिकार बन जाते हैं, जो शाश्वत सनातन के लिए चिंता का विषय है। यह एक राजनीतिक मामला नहीं है, अपितु यह हमारे धर्म ध्वजा भारत देश की बुनियाद का मामला है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है और कई लोग अपनी मर्जी से सिर्फ जेब भरने के लालच में आज भी दिन रात लगे पड़े हैं, खुद भी कुएं में कूद रहे हैं तथा लालच में दूसरों को भी कूदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारा धर्म आत्मिक, विवेकवान, बुद्धिवान तथा श्रद्धा समर्पण युक्त धर्म है, लेकिन लोग ओछे क्रियाकलाप करने वाले वाचकों के चक्कर में पड़कर धर्म को सिर्फ पेट से जोड़ते जा रहे हैं, पवित्रता को गायब करते जा रहे हैं, जो एक हमारे देश के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हमारा देश योगियों का देश है, यहाँ समस्याओं का समाधान योग के द्वारा ठीक किया जाता था। योग के लिए खुद के शरीर को क्रियाकलाप या क्रियान्वित या पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करना पड़ता है, टोटकों से कुछ नहीं होता। सोचने वाली बात यह है, हमारे तो भगवान भी ध्यान लगाते थे, साधना करते हैं, जिसमें आम आदमी इन सब व्यवस्थाओं को, इन सभी प्रकार के कार्यों को या कह सकते हैं कि प्रक्रिया को देख करके आम आदमी प्रेरित हो सके। संसार में फ्री जैसा कुछ नहीं है, सीधा सा मंत्र है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए ये गलत बात है और इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग, ये सोचने वाली बात भी है कि हमारी संस्कृति को खराब किया जा रहा है और लोगों के प्रति, और गलत बात है। जो अदृश्य है उसे मेहनत और योग करके महसूस करते हैं, ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई बात है। लेकिन यह प्रकृति स्थूल जगत में हमें दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ है इसमें तो सब अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। पेड़, सूर्य, चंद्रमा, बादल, सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कार्य करके और प्रकृति के कार्य में अपना अपना योगदान करके और प्रकृति को अनवरत गति से चला रहे हैं। तो फिर एक इंसान भी तो इसी प्रकृति में, इसी धरती पर पैदा हुआ है, तो खुद कर्म करके ही तो वो अपनी समस्या से निजात पा सकता है। हमें खुद की एक स्वस्थ शुद्ध दिनचर्या के अंतर्गत जीना चाहिए, अतः किसी अर्धज्ञानी के चक्कर में पड़कर मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। और सभी विद्वान और सभी धर्माचार्यों से अनुरोध है कि जो ये मनोरंजन के लिए धर्म की गलत व्याख्या करके और लोगों को भटका रहे हैं, धर्म की कथाओं में जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, इससे हमारे धर्म को हानि होती जा रही है। तो सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तो ये जो बेवकूफ़ी की बातें करने वाले जो कथावाचक हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, और अनर्गल कथाएं जो बाँच रहे हैं, जो शास्त्र सम्मत है ही नहीं, उनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।